Before I begin, a quick confirmation if I'm audible and if my screen is visible. A quick confirmation in the chat box would be appreciated. All right, great. Thank you. Thank you, everyone. So, before I begin today's session, I would just like to inform you the topics that we would be covering today. So, we would be covering the news and updates section, FII DII activity, the IPO section, and from the My Stockage segment, I would be covering the My Portfolio and the My Watchlist section. After I am done with the stockage features, then my colleague Sunita D will be taking over and she would be explaining you the club platform that you get. So if you just click on this dotted line, you can just see the stockage social platform that is there. So she would be explaining you the features of the stockage social platform. All right. So without wasting any further time, I would just like to begin. News and updates. News and updates section provides you with all the latest and important news related to any stock or related to the market, which is very important for especially for the traders who are trading, and even for the investors it becomes important क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो आपके स्टॉक्स है, चाहे आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो स्टॉक्स पर क्या न्यूज आया है एंड हाउ दे आर मूविंग बिकॉज ऑफ दैट न्यूज आइटम. सो समटाइम्स कभी हम ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स हम देखते हैं कि सडनली देर इज अ स्पाइक इन अ पर्टिकुलर स्टॉक या सडनली कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिरता है. सो इफ वी कीप ट्रैक ऑफ द न्यूज एंड अपडेट्स देन यू विल बी यू विल नो कि क्यों ये स्टॉक्स में ऐसा मूवमेंट आया है. सो व्हाट आई डू इज मैं इस सेक्शन को एवरी डे स्पेशली मार्केट खुलने के पहले मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ एंड आई सी कि कौन कौन से लेटेस्ट अपडेट्स हैं यहाँ पर. सो दिस नॉट ओनली हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई द लेटेस्ट न्यूज एंड स्टे अपडेटेड, बट ये मुझे ये भी बताते हैं कि न्यूज की वजह से कौन कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में होंगे. सो देर आर मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज कि आज के ट्रेडिंग सेशन में किन स्टॉक्स पर हम ट्रेड करें, कौन से स्टॉक्स पर हमें एक्शन मिलेगा. सो आप यहाँ पर आइए मार्केट खुलने के पहले एंड यू कैन जस्ट सी कि कौन कौन से स्टॉक्स में न्यूज आया है एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि बिकॉज ऑफ सम न्यूज दिस स्टॉक इज लाइकली टू बी इन एक्शन इन द फॉलोइंग ट्रेडिंग सेशन. ऑल्सो अगर आपको फर्दर डिटेल्स में जाना है तो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आप इसमें क्लिक करते हैं तो इट विल टेक यू टू द स्टॉक डिटेल्स. तो जैसे कि L&T फाइनेंस इट प्लान्स टू एनहांस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वाया कमर्शियल पेपर्स. सो दिस इज अ न्यूज रिलेटेड टू L&T फाइनेंस. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एंड यू फर्दर क्लिक ऑन द स्टॉक नेम, तो इट विल टेक यू टू दिस पेज जहां पर आप स्टॉक से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज द फोर्टकमिंग सेक्शन, जो अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जो रिजल्ट सीजन जो चल रहा है एंड स्पेशली विद द कॉर्पोरेट एक्शंस दैट इज बीइंग अनाउंस्ड. कॉर्पोरेट एक्शंस टाइम टू टाइम पर अनाउंस होते रहते हैं. कॉर्पोरेट एक्शंस इफ यू अंडरस्टैंड इज बोनस, dividend, rights or splits. So any such kind of corporate action that is regularly being announced by various kinds of companies, it is very important कि हम उनका ट्रैक रखें. एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता एंड कोई भी स्टॉक एक्स कॉर्पोरेट एक्शन ट्रेड करता है एंड वी गेट कंफ्यूज कि आज ये स्टॉक इतना नेगेटिव क्यों ट्रेड कर रहे हैं. बट इट इज नॉट ट्रेडिंग नेगेटिव, इट इज जस्ट दैट कि वो एक्स कॉर्पोरेट एक्शन ट्रेड कर रहा होता है. so that you do not miss on such corporate actions, we have created this section for you. तो ये आपका कॉर्पोरेट एक्शंस कैलेंडर है. तो इसमें आप आकर चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन किस डेट पर होगा. तो ये ऑल सेक्शन से आपको सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के डेट्स मिलेंगे. बट अगर आपको इंडिविजुअली देखना है कि से फॉर एग्जांपल कौन कौन से स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले हैं आने वाले टाइम पर, तो आप डिविडेंड सिलेक्ट करिए एंड यू कैन सी. So you can see on 3rd May, ABB India will be trading ex dividend. CRISIL will be trading ex dividend. तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है या फिर आप इनमें ट्रेड कर रहे हैं, सी 7th May को HCL टेक्नोलॉजीज विल बी ट्रेडिंग एक्स डिविडेंड. सो इफ यू आर अ ट्रेडर इन HCL टेक्नोलॉजीज, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको 7th May के अराउंड आपको अपने पोजिशन को इस तरह से एडजस्ट करने हैं बिकॉज इट विल बी ट्रेडिंग एक्स डिविडेंड. सो फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो इट बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टॉक में कोई गैप अप या गैप डाउन किस वजह से है. एंड पोर्टफोलियो आपके स्टॉक्स पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए भी इट बिकम्स इजियर टू कीप अ ट्रैक कि किस दिन कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन है. The other part from this tab is the events tab. Events tab
tells you all the domestic as well as the global events. So अभी जिस तरह से especially after globalization we have seen that the world has become closer, and any event that is taking place in anywhere of the world does have an impact on our markets as well. So be it the Israel or Hamas war, or be it any kind of data that is being released, say in the UK or in the US or even in China, it does have an impact on our markets. तो इसीलिए इनको ट्रैक रखना इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी हैव डन इज, अगेन हमने ये इवेंट्स कैलेंडर आपके लिए बना रखा है. तो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आ रहे हैं और जिनका इम्पैक्ट हो सकता है. सो एफओएमसी मीट होती है, यानी कि फेड की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के लिए जो मीटिंग होती है वो जब भी होगा, दैट डेट विल बी अपडेटेड ओवर हियर. आरबीआई के लिए, आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो मीटिंग होती है वो भी हम यहाँ पर अपडेट करते हैं. Domestic inflation, CPI inflation, domestic CPI data, everything is available over here, and you can just come over here, scroll it. अगर आप मोबाइल में ऐप यूज कर रहे हैं तो बस आप इस सेक्शन को खोलिए एंड यू कैन जस्ट सी कि कौन से डेट पर कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है. The next section, again, like I said, is a very important section because अभी especially जो कि result season ongoing है, so this is a very useful section. यहाँ पर दो parts है. एक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से दिन कौन से स्टॉक्स अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये फोर्टकमिंग टैब बनाया है. सेकंड इज रिलीज, यानी कि जैसे जैसे स्टॉक्स अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं वैसे वैसे हम इसे यहाँ पर एक कॉन्शियस मैनर में ब्रीफ में हम अपडेट कर देते हैं. सो गोइंग वन बाय वन, फोर्टकमिंग सेक्शन इज योर रिजल्ट कैलेंडर. तो जैसे आज अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, यूको बैंक, केपीआईटी, दीज आर द मेजर स्टॉक्स. इफ यू जस्ट स्क्रॉल डाउन आप देख सकते हो कैनफिन, होम्स, शॉपर स्टॉप, ये सब अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं आज. एंड व्हाट वी हैव डन इज, हमने एक वीकली चार्ट भी यहाँ पर दे रखा है. तो आपको पता है कि लास्ट 1 वीक में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है ahead of the results, if you want to know how the stock has been doing. So if you see Ultratech Cement, which is a major cement stock and one of the FNO stocks, तो last 1 week it has been trading positive. छोटा सा ग्राफ हमें दिखा रहा है कि it is in an uptrend. इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस प्लस इसका परसेंटेज चेंज फ्रॉम द एलटीपी. सो इट जस्ट गिव्स यू अ स्नैपशॉट कि स्टॉक कैसा ट्रेड कर रहा है. तो अगर हम स्क्रॉल करके देखिए कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है. सो टुमारो इज 30th April, एंड एज यू कैन सी आईओसी, आरईसी, अदानी एनर्जी, हैवेल्स, अदानी टोटल गैस. सो अदानी के 2 स्टॉक्स कल अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इंडस टावर. सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन और आप देख सकते हैं एक्साइड, one of the most trending stocks recently, is declaring its results tomorrow. Vedant Fashions, 5-star business. So you can just scroll down and see कि आपके portfolio stocks या जिन stocks पर आप trade कर रहे हैं क्या उनका results कल है या नहीं है, and accordingly you can just manage your position. Coming to the release tab, release tab आपको एक snapshot देता है कि results का. So for example, Ultratech Cement ने आज अपना result declare किया. तो आप देखिए यहाँ पर उनका sales, एबिडा और नेट प्रॉफिट, जो मेजर फिगर्स हम जो देखते हैं वो यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है. तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ हमने उसको यहाँ प्रोवाइड कर दिया. दिस इज द ईयर ऑन ईयर फिगर. अगर आप क्यूओक्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर मिल जाएगा. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मुझे तो डिटेल रिजल्ट्स देखने हैं, वो मैं कैसे देखूं. जस्ट क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन द स्टॉक नेम एंड इट विल टेक यू टू द डिटेल्ड रिजल्ट्स. तो आप देख सकते हो कि 29 अप्रैल को इसने अपना मार्च क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है. एंड ये हमने इतनी डिटेल्ड वे में प्रोवाइड किया है कि आप लास्ट 10 क्वार्टर्स का कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपको हाफ ईयरली देखना है तो लास्ट 10 हाफ ईयरली का रिजल्ट्स आप कंपेयर कर सकते हैं. एंड इफ यू क्लिक ऑन एनुअली यू कैन जस्ट कंपेयर लास्ट 10 एनुअल रिजल्ट्स. सो द लेटेस्ट रिजल्ट दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर मार्च क्वार्टर हैज बीन अपडेटेड, एंड आप इसमें एक एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक ने कैसा किया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस क्वार्टर्स. सो बस एक स्नैपशॉट हमने यहाँ पर दे दिया है कि अगर आपको एट अ ग्लांस देखना हो, and then if you want to wish to see the results in detail, just click over here and it will take you to the detailed results. Okay, so the next part is the FII DII. So FIIs, DIIs, I hope you understand, are the major important institutions in the market जिनके participation से market के movement पर effect पड़ता है. So FIIs are foreign institutional investors and DIIs are domestic institutional investors.
इफ यू जस्ट सी ऑन दिस राइट साइड, अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक आई बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमने एक इंफॉर्मेशन बॉक्स बना रखा है जहां पर हमने एक्सप्लेन किया है। सो दिस इंफॉर्मेशन बॉक्स इज अवेलेबल विद एवरी फीचर। तो जैसे कि अगर मैंने ये डील्स पर क्लिक किया तो आप देखिए ये इंफॉर्मेशन बॉक्स अपडेट हो जाता है और ये आपको डील्स के बारे में बता रहे हैं। तो सिमिलरली एफ आई आई डी आई जिनको नहीं पता है या जो समझना चाहते हैं इनके बारे में, तो वो ये राइट इंफॉर्मेशन बॉक्स को देख सकते हैं। वो आपको ये बताएगा कि कौन हु आर द एफ आई आई डी आईज एंड हाउ यू कैन यूज दिस फीचर। ऑल्सो हमने एक ब्लॉग लिखा है, सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक तो इट विल टेक यू टू दिस डिटेल्ड ब्लॉग जो आपको बताएगा कि हु द एफ आई आई डी आईज आर, and obviously in a write up we have presented to you as to how you can use this feature. Anyways, so for what I do is for FII DII, let's just go back। और हमने FII DI क्योंकि इनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने इनके लिए एक अलग सेक्शन बना दिया स्टॉकेज में। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आपको डे वाइज डेटा बताते हैं। आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इफ यू कम बैक, सिंस दिस इज अपडेटेड एंड ऑफ द डे, so around 7-8 p.m. this data will be updated for today. So let us just go with Friday's data। तो अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, एफ आई आई डी आई की कैश मार्केट में इन्होंने क्या ट्रेड किया है। तो इफ यू कैन सी कि एफ आई आईज ने फ्राइडे को कैश मार्केट में अबाउट 3400 करोड़ की सेलिंग की, डी आई आईज ने अबाउट 4300 करोड़ की बाइंग की कैश मार्केट में। सिमिलरली इफ यू आर अ डेरिवेटिव्स ट्रेडर, डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं जहां पर इस डेटा को हम और ज्यादा यूज करते हैं, सो यू कैन जस्ट सी कि इफ यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन तो ये आपको एफआईआई के इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा बता रहा है। बट दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू इंडिविजुअली कि कौन कौन से इंडेक्स फ्यूचर्स में किस तरह का पोजिशन इन्होंने क्रिएट किया है। तो अगर आप देखो फ्राइडे को निफ्टी में एफआईआईज ने 2000 करोड़ की सेलिंग की थी, निफ्टी बैंक में भी इन्होंने मार्जिनली सेलिंग की थी, एंड सिमिलरली फिन निफ्टी और मिड निफ्टी प्लस अभी जो रिसेंटली लॉन्च निफ्टी नेक्स्ट 50 विच इज जूनियर निफ्टी इंट्रोड्यूस हुआ है उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर है। सिमिलरली अगर आप एफ आई आई इंडेक्स ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो इट गिव्स यू द ऑप्शंस डेटा। Why I was asking you कि आप यहाँ पर जाकर चेक करो, बिकॉज यहाँ पर यू कैन जस्ट कंपेयर इट विद द प्रीवियस फ्यू डेज एज वेल। सो इफ यू जस्ट कम ओवर हियर और आपको एक पैटर्न समझना है कि ये क्या कर रहे हैं, एंड यू जस्ट स्क्रॉल डाउन तो पिछले कुछ दिनों के डेटा यहाँ पर अवेलेबल है और आप इसके थ्रू एक कंपैरिजन कर सकते हैं। बट लेट मी जस्ट गो बैक एंड आई विल टेल यू बेटर वे ऑफ कंपेयरिंग। तो मैं वापस से न्यूज एंड अपडेट्स में इफ आई गो बैक, आई होप यू कैन सी दिस फ्यूचर्स ओआई टैब। आप इस पर क्लिक करिए, just go to participants, and over here we have presented this same data in a pictorial format जो आपके लिए कंपैरिजन भी इजी कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए विजुअली यू कैन सी कि सिंस दिस इज रेड इन कलर, रेड कलर इंडिकेट्स दैट ओवरऑल दे आर नेट शॉर्ट्स इन इंडेक्स फ्यूचर्स, एंड ये जो ग्रीन कलर है इट मींस दैट दे आर नेट लॉन्ग ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। तो अभी जस्ट बाय लुकिंग एट द फिगर वी कैन सी कि अच्छा इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज आर नेट शॉर्ट्स। Now deep diving into this data, if you see, you can just see कि around 10th and 12th April around we had seen कि ये net long हो गए थे index futures में, but again from 15th April जो selling start हुई है, this selling is still continuing। और अगर हम फ्राइडे का डेटा देखें तो फ्राइडे को भी इन्होंने थर्सडे से ज्यादा नेट शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। और अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करोगे तो यू कैन जस्ट सी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है। So what we understand is that FIIs are net shorts on index futures. This is Friday's data. Now today we saw that the markets had made a sharp up move. अब आज यहाँ पर क्या एक नया डेटा आता है that will decide how they are thinking. But so far we can understand that they are not very bullish. But again, this does not mean कि आप जाकर कल short कर दो. It just indicates that they are not very bullish. But again, अगर आज का डेटा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए या फिर ये जो फिगर है यहाँ पर कम होकर आए यानी कि नेट शॉर्ट्स रिड्यूस हुए, देन इट मींस दैट मे बी दे आर आल्सो टर्निंग पॉजिटिव टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट्स। सिमिलरली इफ यू क्लिक ऑन डीआईआईज तो आप यहाँ पर डीआईआईज का डेटा भी देख सकते हैं, सिंस दिस इज रेड इन कलर and the figure is negative, it is indicating that DIIs are also net shorts on index futures. And again, this is Friday's data, so far they are still net shorts, and we have to make a decision looking at today's data, which again will be updated later. सिमिलरली अगर आप स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यू कैन जस्ट सी
कि स्टॉक्स में दे आर हेविली शॉर्ट्स इन स्टॉक फ्यूचर्स. Similarly, FIIs are also shorts in stock futures. For our derivative traders, options ka data is also very important. Now, options data tells us two things. What we have done is index ke options mein we have given you the data for call as well as put separately, and you can see ki FIIs until Friday they were net longs on calls as well as puts. अब इसके दो वे, हाउ आई स्टडी दिस डेटा इज, फ्यूचर्स में वो शॉर्ट कर रहे हैं और ऑप्शंस में वो बाई कर रहे हैं. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट मे बी दे आर हेजिंग देयर फ्यूचर्स पोजीशन विद द ऑप्शंस पोजीशन. This is one understanding. Second understanding is if you see that both calls and puts are being bought by them, then we can look at it कि maybe they're expecting कि एक large movement आ सकता है market में. Also, given that VIX is at such lower levels, so we can expect that there might be a larger movement in the market. And if you are both long on calls and puts, then it can benefit them. So these are the two ways at which I look at this data. And this is how you can interpret it. Exactly wo kya kare, it is difficult to ascertain, obviously. But yeah, this is how we look at this data. Satish ji, watch list I will be discussing in some time. Please be patient and I will be discussing that. Kapil ji, these are the free features and they are accessible to all the Stockage members. Abhishek ji, I'm sorry we are not discussing this today. So if you have questions related to today's topic, then you can just post the same. Sachin ji, you can just post your query over here in the chat box and I will be happy to help. Okay. So moving to the other important feature from FII DIA activity. अगर आप हम इस पे वापस जाते हैं, there is another feature if you see FPI sectoral activity. FPI sectoral activity tells you कि कौन से sectors में foreign portfolio investors invest कर रहे हैं. तो stocks important है, overall market का sentiment समझना important है, but कौन सा sector चल रहा है वो भी तो important है. उसके लिए you have to come to this section. This is a very good section, very helpful, and I personally use this section to find out the important sectors, कौन से trending sectors है. अब इसमें दो चीजें हैं. One is that this data is updated every fortnight, यानी कि every 2 weeks पर ये data update होता है, and जैसे exchange से release होता है वैसे this is updated over here. So if you see latest data is up to 15th of April, यानी कि 1st April से 15th of April में ये data is available. एंड ये जो फिगर पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स कि एफपीआईज ने इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, यानी कि इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ है. एंड व्हेन दिस फिगर इज नेगेटिव, इट मींस कि फंड्स ऑफलोड हुए हैं, यानी कि इस सेक्टर से फंड्स निकाला है उन लोगों ने, मे बी दे हैव डाइवर्टेड इट टू सम अदर सेक्टर जहां पर उनका इंटरेस्ट आया है. हाउ डू यू स्टडी दिस डेटा? यू हैव टू सी कि कौन से सेक्टर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एंड द बेस्ट वे इज टू फाइंड आउट कि कॉन्स्टेंटली कौन से सेक्टर पर इन्वेस्ट हो रहा है. तो इसमें सबसे अच्छी सेक्टर जो मुझे लगती है इज कैपिटल गुड्स. तो अगर आप कैपिटल गुड्स देखो तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ भी बनाया है. Constantly this figure is positive. If you see for the last 6 fortnights this figure is constantly positive, यानी कि FPIs continuously इस सेक्टर पे अपना पैसा लगा रहे हैं. Even if you see April first week में भी इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है इस सेक्टर में. So this sector should be on my radar. So this is how I found one of the strongest sectors. How do we move ahead? अब हम क्या करेंगे, सेक्टर सेक्शन में जाएंगे. तो हमें मिला कैपिटल गुड्स में एक कंटिन्यूअस इनफ्लो हो रहा है. जस्ट अ सेकंड. सो वी विल जस्ट गो टू द सेक्टर्स टैब and from this search bar we will find our sector. So कैपिटल गुड्स में मैंने सर्च किया, टाइप किया, एंटायर कैपिटल गुड्स सेक्टर पर मैंने क्लिक किया, एंड फ्रॉम हियर आई विल बी फाइंडिंग द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. तो टेक्निकल्स में जाके, say if I am a person who follows moving averages, I will just click on EMA and I will find out कि कौन से स्टॉक्स अपनी EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो वो स्टॉक्स को मैं अपने रेडार में रखना चाहूंगी. I would like to find out the stocks which are trading in their 52 week zone या 52 वीक लेवल के बहुत क्लोज है, तो वो स्टॉक्स में बुलिश मोमेंटम है. सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन देम. 80 यानी कि ऑल टाइम हाई, तो कौन से स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो स्टॉक्स मेरे फोकस में होने चाहिए. सो दिस इज हाउ
यू कैन जस्ट फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड फिर फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसमें से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकाल सकते हैं. सो मेनी टाइम्स पीपल आस्क कि हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर तो मिल गया पर हम सेक्टर का स्टॉक्स कैसे ढूंढे. तो आप ये सेक्टर सेक्शन में जाइए. से आपको एविएशन सेक्टर के स्टॉक्स जानने तो आप ये एविएशन पर आप क्लिक करिए. एंटायर एविएशन पर जाइए. ऑल स्टॉक्स के अंदर यू विल गेट द नेम ऑफ ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर. So this is how you can use this FPI sectoral activity. Again, there is another thing. खाली वो सेक्टर मत देखिए जिसमें FPIs पैसा डाल रहे हैं. Also look at the sector where FPIs are not interested. तो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, you can just see कि IT सेक्टर में आप देखिए कॉन्स्टेंटली लास्ट 4 फोर्टनाइट से नेगेटिविटी आ रही है, यानी कि ऑफलोडिंग हो रही है फंड्स की. इफ यू कैन जस्ट सी ग्राफिकली ऑल्सो इट हैज बीन प्रोवाइडेड. तो यहाँ पर हमें कॉशियस होना चाहिए. इट डज नॉट मीन कि आप शॉर्ट कर दो स्टॉक्स को. यू जस्ट नीड टू बी कॉशियस ओवर हियर. सिमिलरली इफ यू सी ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल्स, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव फिगर आ रहा है. देन देर इज दिस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. अगर आप देखो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक नेगेटिविटी है. 15 मार्च के अराउंड यहाँ पर एक काफी बड़ा इन्फ्लो इन्होंने किया था. बट इफ यू सी कि इन्होंने वापस ऑफलोडिंग स्टार्ट कर दी एंड मोरलेस जितना इन्फ्लो किया था मोरलेस दे हैव ऑफलोडेड दैट. यानी कि दे हैड थॉट ऑफ putting their money over here, they had invested also, but maybe they did not find any value over here and they felt कि अभी इसमें थोड़ा bullishness में time है. So this is how you can look at this data and find out the strong sectors to focus on. Vivek ji, you want to understand the options OI position in pro section. तो pro section में if you just तो pro are the proprietary firms, they are the brokers who are the members of the exchange. तो ये उनका डेटा है. यहाँ पर भी if you can see कि इन्होंने calls में भी long कर रखा है and puts में भी इन्होंने heavily buying कर रखी है. तो if you see the data for puts is more, so maybe they are expecting that there may be a larger downside movement. Let me just see कि futures OI में इन्होंने क्या कर रखा है. तो फ्यूचर्स में इन्होंने शॉर्ट कर रखा है एंड अगेन कॉल्स एंड पुट्स में इन्होंने बाइंग कर रखी है. सो मे बी दे आर हेजिंग और मे बी देयर व्यू इज स्लाइटली बेयरिश बिकॉज दे आर नेट शॉर्ट इन द फ्यूचर्स एज वेल एज देयर पुट बाइंग इज significantly higher. So maybe the pros are slightly short on the markets. सचिन जी, दिस जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि FIIs DIIs क्या करे. इसीलिए आप देखो कि हायर लेवल्स पे मार्केट्स को एक मुश्किल होता है. एंड आई अंडरस्टैंड कि टुडे देयर वाज अ शार्प राइज, दैट इज व्हाई टुडेज डेटा. सो अगर आप फ्राइडे तक का देखो तो मार्केट के लिए इट वाज डिफिकल्ट एट हायर लेवल्स एंड टुडे निफ्टी बैंक वाज द स्टार परफॉर्मर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स फ्रॉम ICICI बैंक. देयर वाज अ न्यूज इन AU स्मॉल फाइनेंस. एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी अच्छा था एंड स्टेट बैंक वाज आल्सो डूइंग गुड. सो द बैंकिंग सेक्टर वाज द स्टार टुडे व्हिच ड्रोव द मार्केट अपवर्ड्स. सो अगेन यू हैव टू सी टुडेज डेटा. मे बी ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जा रहे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर गया. दैट्स व्हाई आई सेड कि इस डेटा को देखकर आप शॉर्ट मत करिए. जस्ट अंडरस्टैंड कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस है दे आर नॉट वेरी बुलिश. टिल फ्राइडेज डेटा वी कैन कंक्लूड दिस. आई होप आई एम क्लियर. Ishaq ji, yes, the recording will be available. Sunita Di will guide you how you can view the recordings. It will be available in the social platform. So we will tell you how you can view the recordings. Just be patient. There is someone by the name MKK. Sir, I have already explained. Pro are the proprietary firms. That is, they are the brokers who are members of the exchange. So this is their data. And if you want to understand further, like I said, ये I information box पर आप click करिए and यहाँ पर you will be able to understand. So if you can see यहाँ पर mentioned है कि pro are the proprietary or the brokerage firms trading on their own behalf. So you can just read with every feature. This information box is there जो आपको guide करेगा इस particular feature के बारे में. Okay, let's move to the next topic for today, which is the IPO. So IPOs, I am sure आप सबको इंटरेस्ट होता होगा IPO में because जो अवेलेबल है we all want more and नई चीजों के लिए सभी excited रहते हैं. So IPOs, as we know, are new companies जो you are coming up with plans to enter in the market. And from this IPO section we have divided it into 3 parts. Ongoing section जो आपके बताते हैं कि currently कौन कौन से IPOs are available to subscribe to.
So if you can see कि as of now कोई भी IPO is not available. So if you can see the open and close date will tell you कि कौन कौन से IPO कब तक available है. तो अभी लास्ट जो भी IPOs आए थे, all of them have closed on 25th of April. So and also you can see कि कितना सब्सक्राइब किया गया है. So if you can see M-Force Autotech की सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, 338 times. So this is we'll have to see how it gets listed, but it has received good response. Even JNK India Limited has received good response. So ongoing IPOs tell you कि कौन कौन से IPOs अभी currently available है market में. Open and close date से आप देख सकते हैं. And we have also provided कि offer price क्या है. तो एक concise और brief manner में at a glance if you want to see, you can just click over here. एंड अगर आप स्टॉक नेम पर क्लिक करते हैं तो इट विल टेक यू टू द डिटेल्स ऑफ द आईपीओ. तो वेबसाइट अवेलेबल है यहाँ पर. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, यानी कि इफ यू विश टू रीड द प्रोस्पेक्टस, देन ऑब्जेक्टिव के अंदर वी हैव प्रोवाइडेड यू द प्रोस्पेक्टस एज वेल, विच यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस कंपनी इज वांटिंग टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट. प्रोमोटर्स सेक्शन आपको प्रोमोटर्स के बारे में बताते हैं. फैसिलिटेटर्स टेल यू कि कौन लीड मैनेजर्स और रजिस्ट्रार्स है. Next is the upcoming section. Upcoming tells you कि आने वाले IPO. So maybe the ongoing IPOs are not interesting you, या फिर currently कोई IPO खुला नहीं but you want to know कि कौन से IPOs आने वाले हैं. So if you have say extra fund, you can just save that. तो आप upcoming section से चेक कर सकते हो कि आने वाले दिनों में कौन से IPOs कौन से डेट पर खुलेंगे, किस प्राइस पे अवेलेबल होंगे, and accordingly you can take a decision to save your money for this IPO. Again, clicking on the name of the company, can just you can just on from the objective you can click on this prospectus and you can read why this company is planning to raise funds. तो आप ये रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. सिमिलरली और भी डिटेल्स आपको जानना है तो एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो अगर आपको एक प्री एनालिसिस करना है बिफोर द आईपीओ ओपन्स, तो फ्रॉम द अपकमिंग सेक्शन just click on the stock name and you can do an analysis and prepare yourself. The third tab is the listed tab. Listed tab tells you कि जो recently IPOs आए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है पोस्ट लिस्टिंग. तो अभी आप देखो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया था रिसेंटली. इट वाज इशूड एट 11 रुपीज, यानी कि इट वाज ऑफर्ड एट 11 रुपीज. आई एम श्योर सब जानते हैं कि इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफपीओज ऑफ द कंट्री. एंड लिस्टिंग ये हुई थी 25 अप्रैल को एट 12 रुपीज. एंड अगर अभी हम देखें इशू प्राइस से ये अभी भी 22% पॉजिटिव है एंड लिस्टिंग प्राइस से ये 12% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं. तो अगर आपको एक एनालिसिस करना है कि रिसेंटली जो भी आईपीओज आए थे मार्केट में वो कैसा परफॉर्म करे, सो दैट कैन बी डन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टैब. तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं. भारतीय हेक्साकॉम का आईपीओ आया था जो 12 अप्रैल को लिस्ट हुआ था. तो यू कैन सी कि अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है फ्रॉम इट्स इशू एज वेल एज लिस्टिंग प्राइस. तो आप स्क्रॉल डाउन करके इसको एक एनालिसिस कर सकते हैं. आईपीओ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज हम प्रोवाइड करते हैं. इफ यू जस्ट स्क्रॉल डाउन, आप देखिए यहाँ पर एक प्रीमियम एज रिपोर्ट्स करके एक सेक्शन है. यहाँ पर इफ यू सी देयर इज दिस आईपीओ नोट्स. If you click on IPO notes, you will find a detailed analysis of certain companies who are coming up with the IPO. तो अगर आप देखो भारतीय हेक्साकॉम एक का लास्ट हमने उसी का बनाया था. सो दिस इज नॉट डन फॉर ऑल दी स्टॉक्स, दिस इज डन फॉर फ्यू ऑफ द स्टॉक्स. सो लास्ट वी डिड फॉर भारतीय हेक्साकॉम. So if you click on this IPO note, there is this snapshot of what this company does. There is this ratings meter एंड इट टेल्स यू कि क्या रेटिंग है इस कंपनी का. और आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंपनी. सो यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन सी कि कैसा ये कंपनी है. एंड कंपैरेटिव एनालिसिस विद इट्स peers इज आल्सो डन. सेक्टर एनालिसिस इज आल्सो डन. तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है आईपीओ लेकर आ रही है, इफ इट इज वर्थ पुटिंग योर मनी इन और नॉट. And this rating meters tell you ki as per our analysis what we think of this IPO. Again, this is not done for all the IPOs, but you can just come over here and check ki jo bhi open IPOs hai uska IPO note hai ki nahi hai. So it helps you analyze and make a decision if you wish to put your money over here or not. So if you have any questions, you can just post in the chat box before I move to the next topic.
Shailesh ji, this session happens every day of the week. So on Mondays, the topics that I'm covering are taken, but every day of the week, a new topic is covered from the stockage features. So the stockage customer team will be posting the calendar, and it will help you understand which topic is covered on which day. So this happens every day. Ishaq ji, I have already shown you that the prospectus is available in the objective section. I think you just need to refresh the app. Maybe you're having some issue. I think because it is available. I just showed it to you. Abhishek ji, you can just read the prospectus. You can do an analysis of the company. Just click on the name of the company, like I said, and just do an analysis on your own. If you feel that the company is good, you can put your money in that IPO. Subhashi, we are not discussing this topic in today's session. So you need to join when on the session when this topic will be discussed. Uh, Kapil ji, these are for all our stockage users. So if you are a member of the stockage family, then you will be able to access these sessions. Uh, so there is someone by the name of B131 where to see everyday topic in stockage. So this is uploaded in the club platform as well as the calendar will be shared. Sunita Di, if you can please share the smart session calendar, post it in the chat box for our users. It's done, Nikita. Yeah. I shared it with specifically Mr. D131. Yeah. Sanjay ji, Sunita ji is already posted, so you can just see the post. Vasuji, we have noted your suggestion. Ishak ji, your suggestion is noted and I will convey it to the relevant team. Okay. Now let's move to the two important features, My Stockage. अगर आप My Stockage पर क्लिक करते हैं, there are two important features, My Portfolio and My Watch List. अब ये दोनों फीचर आपको अलाउ करते हैं अपना सेल्फ एनालिसिस करने के लिए. So from the stockage has a lot of features and you might not be interested in looking at all the stocks, और आपके पोर्टफोलियो में या वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स है आप सिर्फ उनको ही एनालाइज करना चाहते हैं. सो वी हैव माई स्टॉकेज फॉर यू, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं सो दैट जो स्टॉक्स में आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही स्टॉक्स पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विथ माई पोर्टफोलियो. माई पोर्टफोलियो फीचर अलाउज यू टू इम्पोर्ट योर पोर्टफोलियो. तो अगर आप इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे एंड यू जस्ट नीड टू गिव अ नेम टू योर पोर्टफोलियो. सो suppose I'll just, this is just a hypothetical example, so I've given a name. If I click on add, then it will give me three options कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे इंपोर्ट कर सकती हूँ स्टॉकेज में. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रोकर कनेक्ट. तो अगर आप क्लिक करेंगे इसमें, सो देयर आर थ्री वेज. तो इनिशियली हमने सिर्फ जीरोधा और एंजल वन था, बट नाउ वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अपस्टॉक. तो अगर इन तीनों ब्रोकर्स के साथ आपका डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर सकते हैं. सो इफ यू आर हैविंग योर अकाउंट विद जीरोधा, एंजल वन या अपस्टॉक, देन यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम देयर टू स्टॉकेज. But if you have your account with some other broker, then you will have to use the other options of importing. So what are the other options? The other options are CSV upload. CSV upload is basically uploading the Excel sheet. So if you are maintaining your portfolio in an Excel file, या फिर अपना portfolio का आप Excel file में maintain करके, you can just upload the Excel file over here. And मैनुअल एंट्री इज द अदर ऑप्शन विच आई विल बी शोइंग यू. मैनुअल एंट्री इज कि आप मैनुअली अपने स्टॉक्स को यहाँ पर टाइप करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं. तो लेट मी जस्ट शो यू मैनुअल एंट्री. तो मैनुअल एंट्री में से सपोज आई हैव अल्ट्राटेक सीमेंट in my portfolio, so I will type the name of the stock. I will add the quantity. So say suppose I have 25 shares of Ultratech cement and I had purchased it at 9900. This is just an example कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं. तो अगर आप, तो आपको अपना स्टॉक का नाम टाइप करना है, क्वांटिटी ऐड करना है, किस रेट पे आपने परचेज किया था वो टाइप करना है. दिस वैल्यू विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड and you need to click on save. But since we might want to add more stocks,
तो आप इस एड अनदर स्टॉक पर क्लिक करके फिर आप सेव पर क्लिक करिए, अदरवाइज वो बॉक्स बंद हो जाएगा. से नाउ आई वांट टू ऐड अनदर स्टॉक. तो सपोज मेरे पास टाटा मोटर्स है, तो मैंने टाटा मोटर्स टाइप किया. Suppose I have 100 shares, and suppose I am holding this from 850 levels, 840 levels. I will just put in the rate, click on save. Then suppose I have HDFC Bank in my portfolio. So, and suppose I'm holding 50 shares of HDFC Bank from, say, suppose 1600 levels पे मैंने ये लिया था. So I added the rate, and now I don't want to add any other stock. तो I will uncheck this box and click on save, और ये close हो जाएगा. तो ये नाम से मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया था. सो आई विल क्लिक ऑन दिस, और अब आप देखिए यहाँ पर मुझे सारे टैब्स मिल गए जो मुझे एनालिसिस के लिए जरूरी है. तो स्टॉक्स के नाम में मुझे सारे स्टॉक्स के नाम मेरे आ जाएंगे, किस प्राइस पे मैंने लिया था, 1 मंथ में ये कैसा परफॉर्म किया है, एंड जिस दिन जिस जो मेरा प्राइस है उससे कितना चेंज हुआ है. इफ यू वांट टू ऐड अ स्टॉक टू योर पोर्टफोलियो, आप इस ऐड बटन पर क्लिक करके मैनुअल एंट्री पर जाकर ऐड कर सकते हैं. आपको डिलीट करना है कोई स्टॉक, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस डिलीट बटन, क्लिक ऑन ओके, एंड स्टॉक आपके पोर्टफोलियो से डिलीट हो जाएगा. सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, यानी कि आपने पार्शियल कोई क्वांटिटी सेल कर दिया, कुछ मॉडिफाई करना है, तो ये डिलीट बटन के पास एक स्मॉल बॉक्स है, आप इस पर क्लिक करिए एंड यू कैन जस्ट एडिट योर मॉडिफाई इन्वेस्टमेंट का बॉक्स खुलेगा, which will help you edit your investment. If you are having mutual funds जिसको आप import करना चाहते हैं, तो mutual fund section में add पर click करके again you can add your mutual fund as well. Sector allocation tells you कि कितना diversify आपका portfolio है. Since मैंने 2 ही stock add किया है as an example, so it is showing that my portfolio is diversified with 2 sectors. But when you import all your stocks, it will show you how well diversified your portfolio is. आपके स्टॉक्स में किस तरह की डिलीवरीज हो रही है. टेक्निकल्स के थ्रू आप अपना स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं. सो लाइक आई शोड यू अंडर सेक्टर्स कि ईएमएस या 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई आपको चेक करना है. सो यू कैन जस्ट यूज दिस टेक्निकल सेक्शन एंड डू एन एनालिसिस. अगर आपके पोर्टफोलियो स्टॉक में कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो दैट विल बी शोन ओवर हियर. स्कैन्स एज यू नो इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ स्टॉकेज. तो ऑल स्कैन्स पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू कि मेरे जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है वो कौन कौन से स्कैन्स में आ रहे हैं. तो इफ यू कैन सी मेरे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक है, तो ये सारे स्कैन्स में ये स्टॉक्स फुलफिल हो रहे हैं. फंडामेंटली भी फंडामेंटल स्कैन्स में कौन कौन से फुलफिल हो रहे हैं वो सारे भी यहाँ पर यू कैन जस्ट चेक इफ यू क्लिक ऑन फंडामेंटल. एज रिपोर्ट यानी कि कोई भी स्टॉकेज के तरफ से कोई रिपोर्ट अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है, सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल. तो आप देख सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक केस स्टडी हमारी टीम ने अपलोड किया है, एचडीएफसी बैंक पर भी अपलोड हुआ हुआ है. तो यू कैन डू एन एनालिसिस. कॉर्पोरेट एक्शंस, किसी को नहीं देखना है सारे कॉर्पोरेट एक्शंस एंड यू जस्ट वांट टू सी कि आपके पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस है, यू जस्ट कम टू दिस सेक्शन. इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप कॉर्पोरेट एक्शंस में आइए एंड इट विल शो यू. तो यू कैन सी कि जैसे एचडीएफसी बैंक इज अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो एंड इसने अपना डिविडेंड दिया है यहाँ पर at 19.5 rupees per share and the ex date is 10th May. So now I know कि मेरे पोर्टफोलियो में 10th May को HDFC will be trading ex dividend and I will be receiving dividend of 19 per share. एंड रिजल्ट सेक्शन से मुझे अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स का रिजल्ट दिख जाएगा. तो जैसे यू कैन सी अल्ट्राटेक सीमेंट का डेट यहाँ पर दिया हुआ है. इफ आई क्लिक ऑन इट, इट विल टेक मी टू द डिटेल्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट. सिमिलर टू पोर्टफोलियो इज माई वॉच लिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस? पोर्टफोलियो में आप अपना जो स्टॉक्स ऑलरेडी ओन करते हैं वो बनाते हैं, बट वॉच लिस्ट टेल्स यू कि भाई वो स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स है जो हम अपने रेडार पे रखना चाहते हैं, वी हैव नॉट येट परचेज्ड इट, सो वी कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो. तो सेपरेट फ्रॉम आर वी कैन क्रिएट अ वॉच लिस्ट विच इज सेपरेट फ्रॉम आर पोर्टफोलियो. अगेन आप प्लस साइन पर क्लिक करिए एंड से मैंने अपने पोर्टफोलियो को एक नाम दे दिया. सो सपोज आई हैव गिवन दिस नेम एज स्टॉकेज. एड पर क्लिक किया एंड यू कैन सी कि यहाँ पर मेरा एक वॉच लिस्ट बन गया. एड स्टॉक्स पर जाकर आई कैन एड द स्टॉक्स. सो सपोज आई वांट टू कीप KPIT टेक्नोलॉजीज इन माय वॉच लिस्ट, तो आई टाइप द नेम ओवर हियर. स्टार बटन पर क्लिक करने से ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर आ गया. सिमिलरली से सपोज अशोक लेलैंड, आई विश टू एड इट टू माय वॉच लिस्ट, सो आई टाइप द नेम, स्टार बटन पर क्लिक किया एंड दिस इज ऑल्सो एडेड टू माई पोर्टफोलियो. तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स मैंने
डेट के साथ यहाँ पर मेंशन्ड है कि किस डेट पर मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, एंड फिर उस डेट से करंट प्राइस के हिसाब से आपको चेंज दिखा देंगे कि किस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द एनालिसिस इज सिमिलर टू द पोर्टफोलियो। तो जैसे चार्ट पैटर्न्स में हम गए, देखिए अशोक लेलैंड में चार्ट पैटर्न बना है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। So since Ashok Leyland was on my watch list and it has recently formed a symmetrical triangle pattern, it is showing under chart patterns. Again scans में जाएंगे तो ऑल स्कैन्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये भी बता देंगे कि कौन से स्कैन्स आपके स्टॉक्स में फुलफिल हो रहे हैं। एक्शंस के अंदर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस आने वाले हैं आपकी वॉचलिस्ट स्टॉक में, सो दैट कैन बी डन। सो जस्ट सिमिलर टू द पोर्टफोलियो एनालिसिस, यू कैन आल्सो डू एन एनालिसिस ऑफ द वॉचलिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टैब्स। गेनर्स और लूजर्स आपको बताएंगे कि आपने जो अपने वॉचलिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर रखे हैं तो उसमें कौन से स्टॉक्स गेनर्स हैं, कौन से स्टॉक्स लूजर्स है। सो इफ यू कैन सी दैट बोथ माय स्टॉक्स वर डूइंग वेल टुडे एंड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स आई कैन चेक हाउ दे हैव बीन परफॉर्मिंग। So this is how you can make use of these two features, and I would suggest कि आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर स्पेशली ऐड करिए ताकि इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्चिंग, आपके लिए इजी हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो को स्पेशली एनालाइज करने के लिए। Anupam ji, you can import a number of portfolios. So if you wish, you can just import your portfolio and create 2 or 3 portfolio. आप देख सकते हो कि from the portfolio section, I've created so many portfolios. So you can also just create as many portfolio as you like. Satish ji, I've already shown you can import the stocks from the Excel sheet. If you click on CSV upload, so I'll just show you again. Add per sorry. Just give a name. If you click on add, wait. If I just click on add and you upload CSV section, so you can just import your Excel sheet. Neelkanji, like I said, you can just go to scans, click on all scans, and it will show you all the scans that is that your stock is fulfilling, be it from your portfolio or your watch list. So this is how you can check all the scans that is fulfilling that is fulfilled by your stocks. Lata ji, to get the scans, you need to attend the scans session where you can get the scan Vivek sir scans. So please attend the scan session. Satyendra ji, yes, the recordings will be available. Sunita ji will just guide you in a while how you can attend, how you can access the recordings. Ravi ji, yes, the recording will be available. Srinivas ji, your suggestion is noted and we will try to add the same. So, sir, we are not discussing trending stocks. Please ask questions related to today's topic. Yes, Satish ji, you can import your stocks to watch list as well. Okay, so that's all from my side. Sunita ji, you can just take over. Yes, thank you so much, Nikita. It was a wonderful session as always. So I'll just share the screen now. I will also need a quick confirmation from everybody if they are able to hear me well. And the screen is also visible. Can I get a quick confirmation, please, in the chat box? Or you want me to speak a little louder? All right. Yes, visible, loud and clear. Great. I'll just, Vishal. All right. Okay, thank you so much everyone for confirming. So I'll just take you to the web app where Nikita was showing. And I will also direct in the same way that from web app, how can you directly visit the social platform, right? So I'll be
showing you entirely in the next 15-20 minutes that how can you use the social platform to the utmost benefit of yours, right? So currently, Nikita, as she was showing you the Explore tab, premium features, selected features of premium. From this specific page, you can simply click on this 9-dotted square and go to the social platform. The second tab which you see is the Stockist Social. Right, so let me click on Stockist Social, and as you can see, I have been redirected directly to social application or the social web app. This is how the social application looks like, right? So I'll not be taking up questions as of now. I'll just complete a section and then I'll be coming back to the questions tab. So as I'm on the social platform, the social access is available to everybody who has taken any subscription or stockage, which means that if you have taken the premium subscription, you will be able to log into social, but you will have limited access. For pro members also, the access is limited, but for the club members, they will be able to see everything which is available on the social platform. So starting with the clubs, which you see on the left hand side. Before I do that, I'll just show you as we were getting a lot of questions here कि जो sessions हो रहे हैं उसका क्या schedule रहता है. So what you can also go directly to the Stockage website stockage.com and scroll a little downwards to see कि हमारे जो smart sessions होते हैं उसकी क्या schedule रहती है. So it's from Monday to Saturday 6 to 7 p.m. right? Or link is same for every day. And on Monday, what we discuss, on Tuesday, what we discuss, you can see that specifically on the screen. So you'll not have any further. So if you can save this and attend the sessions entirely this week, you will have a good understanding of the Stockage application with all its premium and social features and everything. Coming back to the social application, as I was saying, social is accessible to everybody who has taken this club subscription or premium subscription or pro subscription. But for the club members, it is entirely available. But for the premium and pro people or the users, it has limited access. So everybody, anybody who is a premium or pro member here, you will be only able to see P2P learning. So this is P2P learning is a club where all our members are interacting with each other, right? As you can see, if I enter into this club, you will be able to see Mr. Abhishek Kushawa has recently posted something here. So even if you're a club member or you are a premium member or a pro member, you can come and post any of your knowledge. If you would like to share it with everybody here on the social platform, you can come here. And the posts which are made here are basically made by the gold tick members. As you can see, Nimi N. Bansal, she has posted something here on the social platform. So P2P is the club where you have access if you have taken the pro or the premium subscription. For rest, everybody who has taken the club subscription, they will be able to see all the clubs, which includes stock recommendation, doubt solving, and the institutional reports as well. Right? So what are these clubs? I'll just go through and explain you that. Before, let me see how to go to social clubs. So you can simply click on this 9 dots here from the web app, and here you will find the option of going to Stockist Social. Social can be accessible from mobile as well. You can download the social application and log in from that only. So, yes. Investing ideas. So as we can see, this is a stock recommendation group. So stock recommendation groups are investing ideas and trading ideas. In investing ideas, you will be able to see recommendation based for long term, at least a year's time and more than that, you will be able to see. And the posts are made by the green tick members. Green tick members or green tick experts is somebody who is research analyst qualified. So anybody you see with a green tick, he has passed the certification of research analyst and he has been onboarded to social, and he or she is giving their views here based on investment, or if it is in the trading ideas, it will be related to trading. Right? So investing ideas and trading ideas is a closed group, which means that you cannot initiate a post here. What you can do is simply see
जो पोस्ट यहाँ पे हुए हैं, जिन्होंने ग्रीन टिक एक्सपर्ट से जो पोस्ट डाले हैं, यू कैन सी ऑल ऑफ देम हियर. बट इफ यू हैव अ क्वेश्चन, से फॉर एग्जांपल संजय सर ने जो पोस्ट किया है, इसके बेसिस पे इफ यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं आप. Coming to the trading ideas, it is same as the trading coming to the trading ideas is same as the investing ideas, but only difference is that here you will be getting trading ideas based on swing and positional trades. Okay, जैसे कि यहाँ पे निकिता मैम ने भी as you can see उन्होंने एक पोस्ट डाला था, one day book profit, ये जो भी डाला था. So same, this is also a very close group where you cannot make any post. All the blue tick members are posting here, and if you have any question, you can go to the comment section and post it. So investing. Again, I'm repeating, the clubs which we see here as stock recommendation, doubt solving are available to anybody who has just taken the stockage club subscription. You will be asked to join these clubs if you do not have the club subscription, or they will ask you to upgrade if you click on any of these, if you are a pro or premium member, right? Coming to the doubt solving section, that is doubt solving, like in अगर आपके पास कोई stock specific query है and you would like it to be answered by our analysts and the experts here, what you can do is go to the specific club. So if it is a fundamental query, you need to enter the fundamental club and make a post here. As you can see, this is an open group here, which means that आप यहाँ पे आके अपना question post कर सकते हैं. You can start a discussion here. So what you have to do is click on a start discussion. There has to be a specific format to post your query, which is कि अगर आपको कोई stock के बारे में जानना है, say for example HDFC के बारे में अगर आपको कुछ long term view लेना है, तो you have to type $ HDFC bank and then your question XYZ जो भी आपको पूछना है, you can come and post it here. Right? So there has to be a specific format. जैसे मैं देख पा रही हूँ मिस्टर SR मेहता ने recently एक डाला तो है, but he hasn't tagged the stock well. तो उनका query might get missed out if he is not making a correct post using the $ stock के नाम से. तो अगर यहाँ पे जैसे वैभव शुक्ला सर ने भी डाला एक पोस्ट, you can see he has mentioned @Tata Motors. So the @ is not to be used. You need to make sure that you are using $ instead of @. So this Sanjay sir का जो post है, that is correct. You can see उन्होंने ठीक से टैग किया है Milton Consultancy and Engineering Services. Please send fundamental report with con call. ठीक है, तो यहाँ पे you need to be very specific on making your post. अगर आपका post correct होगा, and the correct club में होगा, then only you will get the answer in the stipulated time. Now coming to the TAT, which means that कि अगर आपने कोई fundamental query post की है, so the turnaround time for that specific per stock response will be 48 hours. Like अगर आपने एक post में you have mentioned 4 stocks, which we do not recommend. We suggest that आप एक post में एक ही stock का नाम डालो, तो response time to per stock will be 24 to 48 hours time. Okay. Since this is a fundamental club, so यहाँ पर report देने में it takes time. They take time to prepare the entire report. So response time is 24 to 48 hours. Similarly, if you are posting a fundamental query in the technical group, that query might also get missed out. So please make sure that you are specific with respect to the clubs on which you are posting your query. So fundamental की query fundamental club में ही होनी चाहिए. If you want any view on any specific stock for long term, query has to be in the fundamental club. Technical club में for trading related या फिर आपको technical query या फिर समझना है stock का key levels, if you want to understand the key levels of the stock, you can come and post it in the technical club. And the turnaround time for the specific group would be 5 minutes time. Okay? Maximum 5 to 7 minutes में the queries are answered in the technical club. Okay? As you can see, 22 minutes Deepak Bothra sir ने डाला था. You can see it in the comment section की Amresh sir has replied within 5 minutes time. Okay?
So this is the TAT for technical club is 5 minutes time. So maximum within 5 minutes आपका यहाँ पे live market में response आ जाए. Fundamental club, the TAT is for 24 to 48 hours. Technical club, it is 5 to 7 minutes maximum. So FNO club mein the response time would be 20 minutes. And the format for posting any query has to be same. That is $sign and the name of the stock. Okay. तो यहाँ पे अजय सर ने post किया, it is not in the specified format. This is the correct format, $sign and the name of the stock and then your question. So यहाँ पे if you post any question in the FNO club, future and options club, so the response time will be a maximum 20 minutes. For currency and commodity, the response time here as well is maximum 30 to 35 minutes time. म्यूचुअल फंड का जो टर्न अराउंड टाइम है, अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछनी है तो यू कैन कम टू दिस म्यूचुअल फंड क्लब एंड मेक अ क्वेश्चन एंड रिप्लाई विल बी डन विद इन अ maximum of 24 to 48 hours time. Also, we have onboarded a few institutes who are giving their reports here based on their research, like Kotak, Swastika, NeoTrader, Ashika. So if you would like to see their research, you can join these clubs. And as you can see, they're also giving a few calls and recommendations as well. So, as we are already lagging behind the progress that we. So I hope there is the clarity on how to, what are the clubs used for and how you can make a query in the specified club. Let me see a few of the questions which I have in the chat box. Yes, so I have answered the query of Mr. Shailesh ki social platform. It is available in mobile app also. You can go to your Play Store or App Store and search for Stockist Social. You will be able to download the application. How to ask question in social? I had shown you that. I hope you are. I hope you have understood the way in which you need to make a question. And it has to be, as I'm again repeating, it has to be in the specific format and in the specific club. Okay, there's a background noise. I'll make sure that it's not there anymore. Please avoid lot of, yes, okay. There's a question by, can auto update of portfolio after import from broker available? So if you have linked your portfolio using Stockage and if the ones which are available here, right? जो यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपने उसको यूज करके किया है, so currently we have only Zerodha and Angel available. If you are importing your portfolio from any of these two, so it will be auto updated. Only club raise post. Yes, Hiren sir, what I can understand from your question is that club members can create a post in all the clubs except investing and trading ideas. Okay, and you can also create a post in the P2P learning. But for the pro or premium members, they don't have access to any of the stock recommendation or doubt solving. They can only make a post or interact with the other club members or the pro and premium members using the P2P learning platform. Which clubs can be joined without pro? Without pro, like as I said, if you have premium or pro, you will only have access to P2P learning. And if you have club, you will have access to entire clubs available, as you can see. Right. So I have taken up the questions now.
coming to the next most asked question in the session as I was going through the chat, is how can you see the recordings of this session, right? So we are posting the recordings of everyday session, Monday to Saturday. ये session अगर 8 बजे खत्म हो रहा है, तो approximately by 9:30 or 10 maximum, by day end, you can see the recording, and the process is hashtag recordings, right? If you are a club member, simply typing hashtag recordings will give you access to all the sessions which were held in the past. Okay. The Saturday recording, as you can see, was posted here. Friday recording है यहाँ पे available. So if you are a club member, all you need to do is click on the search tab, hashtag recordings. That's it. और सारी session की recordings आपको मिल जाएगी. But if you are not a club member, what you have to do is add one more step, which is hashtag recordings. Click on add to search, which you see on the right hand side, and type customer delight, right? So you need to make an advanced search of hashtag recordings and the handle customer delight, and then click on search. So once you click on this, you will be able to see the recordings of these sessions. Okay. Saturday को session जो हुआ था, Friday को the sessions हुआ था, you will be able to see all these recordings by using these two combination: stockage customer delight and hashtag recordings. Right? So this is how you can view the recordings of the sessions if you are a club or a premium or pro member. Kindly repeat how to get recording. Sure, Jitu sir, I will do that. So you'll have to come to the social platform. If you are a club member, then the process is simple. You need to type hashtag recordings. Okay, click on, sorry, if you are a club member, simply type hashtag recordings. सारे दिख जाएंगे आपको यहाँ पे recording. But if you are not a club member, what you need to do is hashtag recordings. Hashtag recording, click on add to search tab. That is, you'll have to make an advanced search. Recording, add to search, and customer delight. That is our team, stockage customer delight. आपको दोनों को add to search करना है. Then click on search. Okay? जैसे भी मिलेगा आपको, सारे sessions जितने भी हुए हैं, Monday to Saturday जो sessions होते हैं, you will get all the recordings. Right? I hope this is clear. Right. So there is one more thing which I would just like to tell you about recording, which we have recently introduced, is that we are uploading all these recordings. So anybody who has attended this session prior, if they have not, if you are attending it for the first time, जो recording की link होती है ना, say for example ये वाली जो link है, let me click on this link. Not this one. Give me a minute. I'll show you how this works. So this recording, this was on chart patterns. Sorry, it was on strategies. So if I click on this link, you see that it's taking me to the YouTube channel of Stockage, right? So the recording will automatically take you to the years in the market, but they don't know this. Right? So it will automatically take you to the YouTube channel of Stockage. So instead of coming to social, if you like to see these recordings, what you can do is go to the YouTube channel of Stockage. Okay, let me go to YouTube. यहाँ YouTube पे आई. Okay. As you can see, I'm on the platform of YouTube. Here I can see Stockage. I'm subscribed to Stockage. You too should. So when I click on Stockage, you can see there is a playlist option, right? So playlist पे अगर मैं click करूँ, तो पास जितने भी Stockage Smart feature, this is the first one which you see, Stockage feature videos. So if you click on this, जितने भी sessions हुए हैं हमारे till in this month of in the month of April, you will be able to see all these sessions. Yeah.
So this is also a simpler way which you can see Stockist Smart के recordings आप यहाँ पे देख सकते हो. So, no audio, please solve. I was not speaking, might be, sir. That's the reason you were not able to hear me. I hope it is clear now. Everybody was able to hear what I was saying regarding the YouTube channel of Stockist. So there is a question by Mr. Mohammed Isak that is it required to update portfolio every day? It's not required if you have linked it using the Zerodha or Angel, right? So if you have linked your Zerodha or Angel account with Stockage, it will be auto updated. Ma'am, last point that about stockage feature, what you suggested, sir, as I was just showing you that कि अगर आपको ये recordings social में आके नहीं देखनी है, it is as easy as that कि आप वहां पे जाके YouTube में stockage YouTube channel of stockage सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको सारे recordings मिल जाएंगे. There's a question, please tell me about scanners, which scanners. So, sir, ये scanners का जो main session है ना, it will be done on, I think it will be done on scans. देखिए सर, हमारा यहाँ mentioned है, find the stocks with stockist scan. So, Wednesday को आप attend कीजिए सर. It will be taken by Mr. V.S. Sharaf. So, he is from the data team and वो आपको अच्छे से समझा देगा कि आपको कौन सा scan use करना है. ठीक है. So as I was saying, na, we have multiple sessions from Monday to Saturday. Even if you attend it for a week, now you'll have better clarity on how to use stockage and the social platform to the utmost. So there is one question by Mr. Mohammed Isak. I'll just ask you, sir, to reach out to us in the working hours from 9:15 to 8 p.m. We are available on the support number. We will understand your query regarding the portfolio syncing and help you out with the same, sir. Right? Could be some technical glitch which is happening due to which आपका portfolio update नहीं हो रहा है. So I'll just take up the last section of this session today. That is, if you're a club member, you and the annual club member, annual or multi-year club member, you have access to webinars and courses, right? So वो webinars and courses आपको कैसे book करने हैं, and then how can you view those webinars and courses? I'll just give you a walkthrough of that also. So उसके लिए you'll have to come. Webinars and courses are a part of your Stockage Club subscription only if it is an annual or multi-year subscription. उसके लिए आपको आना पड़ेगा stockage.com पे, the website from which where you can see the plans, the Stockage Smart session, schedule and everything. वहां पे आके click on the dashboard, log in with your credentials and click on the dashboard account. Click on the dashboard and then on the left hand side you will see there are two options, webinars and courses, right? So if I click on the webinars, there are three different tabs coming up, which I can see is recorded, upcoming and availed. So recorded जो means जो webinar आज तक जितने भी हुए हैं stock के e-learn markets पे, all the webinars will be available here for your reference. If you want to book any of these webinars, आप यहाँ पे आके यहाँ पे आपको book now पे click करना होगा. Once you click on book now, this will be added to your availed tab and then you can view the recording. So webinars which are not exclusive, like non-exclusive webinars, all of them are available here starting from 2021. सारे webinars जितने भी है recorded and upcoming जितने भी we are planning to bring up any webinars,
you will be able to see all of them. Okay. If you would like to book any webinar, let me show you how this works. So this Saturday we had a session by Ms. Jyoti Bhutia. So I click on book now. It will ask for a confirmation. Once I click on confirm, so I get a message here, and if I click on availed, the same webinar will be available here for recording, for viewing the recording. Since these webinars are conducted on the learning platform eLearn Markets, if I click on view recordings, it will take me to the eLearn Markets page and will ask me to log in. So you'll have to log into eLearn Markets. So I've logged into my eLearn Markets account. Click on my account on the right hand side top corner. Under my webinars, जितने भी मैंने webinars लिए हैं, so this one was the recent one which I have booked. I can click on watch again and the video will start playing. Okay. So this is as easy as this. Next is similar thing applies for the courses also. अगर आपने courses book करने हैं which you are eligible to view, you'll have to come to stockist.com, click on the dashboard, courses. Courses पे click करते ही availed courses and available courses. Available courses, जितने भी the ones, I think 25 to 27 or more than that, approximately 30 courses are available here for your learning purpose. You can click on any of the webinar, any of the course. These are very basic course in Hindi and English. You can book any of these courses and view them in eLearn Markets in the same process by which we recently saw how you can view courses, webinars. So I'll take up a few more questions which I can see. Scans का question कौन से club group में पूछना है? So scan का question line, I think it will be applicable to the technical clubs, sir. Unable to update portfolio after login to broker account, sir. You'll have to reach out to us. The customer support team will be able to guide you. Vasu Devi, we have noted down your request. We currently don't have this feature. E-learning account is different from Stockist Social. I hope sir email IDs अगर same दोनों का email ID है, then you can log in using different passwords and you will have access. But webinar और courses book करने के लिए या view करने के लिए your email ID at eLearn Markets and Stockist has to be the same. If it is not, then it will automatically register you. Stockist will automatically register you using the same email ID which you are using at Stockist. It will automatically register you at eLearn Markets. ये वेबिनार में जो पीडीएफ शेयर करते हैं वो कहाँ मिलती है? राइट बिलो दी वेबिनार, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग दिखती है. जस्ट शो यू माय अकाउंट में जाके माय वेबिनार्स में if the speaker has shared any record PDF for download, you can see it here. ज्योति मैम ने शेयर किया, तो if I click on this, a PDF will get downloaded. PDF or Excel sheet, whatever they have shared, you can download it from here. Is all webinar accessible for club members? As I said, all webinars which are non-exclusive webinars, you can get all of them here in on Stockist. But the only thing which you need to do is make sure that you have booked your webinar first from stockist.com, then you come to eLearn Markets and then view the webinar. Kapil sir, is my question getting delivered? Sir, I might have missed out the question. If you can please type it again. What are the other benefits of joining club? Balasubramaniam sir, you can let us know
your details so we can share it with the concerned team. They will guide you कि stockage social में आपको benefits क्या मिलेंगे for whichever plan you currently have. What is exclusive webinar? Exclusive webinar is webinars which exclusive webinars is in exclusive webinars we have a different sharing with the speaker of the webinar, and they are not comfortable giving their webinars for free. So those webinars which you see on eLearn Markets, which are marked as exclusive like this, these will not be available to you as a club member. Rest everything will be like this one. Okay. ये जैसे there is this webinar. You'll have to come to eLearn Markets to check कि कौन सा webinar exclusive है, and that you will not be able to see it under my account. So ideally, any webinar which you see in stockage.com will be available to you for going through for attending live if it is an upcoming one, or you can refer to the recording. What is extra benefit of updating my Zerodha portfolio on Stockage? Extra benefit like in sir, अगर आपका portfolio update हो गया है on Stockage, so like Nikita was explaining, under my Stockage आपको my portfolio में जो features मिलते हैं, क्या आपके portfolio के जो features रहते हैं, just give me. So what you will be able to do if you export your portfolio on Stockage, that जो भी portfolio में आपके stocks है उसके बारे में anything like she was explaining कि Zomato में से for example, anything what happens in Zomato, be it with respect to any chart formation, any what to say, any documents uploading if they do, any scans which are meeting the specific in that specific stock, अगर कोई आपका scans fulfill हो रही है, the ones which are available on Stockage scans जितने भी available है, any of those scans which are meeting that specific stock, so वो आपको सारे दिख जाएंगे. तो at a single place you will be able to see everything about that stock with respect to their financial shareholding, document scans, deals, anything. तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. This is the only this is the benefit which you will get if you import your portfolio to Stockage. So now I think we come to the end of a So with this, we come to the end of this session. I'll just type in the support number or the customer delight team number where you can reach out to us in case if I have missed out any of your questions. So I'll dictate the number also, and you can note it down and save it right away in your phone book. And we have a specific number for all our club members. So you can reach out to us at 6289 906 895. So I have typed both the number on which we are available from 9:15 to 8 p.m. You can reach out to us on any of these numbers. We'll guide you in case if we have missed out any of your queries. And we're also available on Sundays. So you can reach out to the customer delight team from Monday to Sunday, 9:15 to 8 p.m. And the customer delight team doesn't work only when the market is not working. Like market, जब market की छुट्टी होती है तब हमारी छुट्टी, otherwise we are available from Monday to Sunday.
And also on market holiday and also national holidays पे भी हमारा we might take a little extra time to reply, but as I said, from Monday to Sunday we are available apart from market holidays days and national holidays days. Okay. So if you want, I can repeat the number once again. The number, the customer delight team number is 9830994402, and for the club members the number is 6289906895. You can reach out to us at these number, and with this I conclude this session. We'll meet again maybe tomorrow or day after. Till then, goodbye.